आवाज पहुंच रही है आप लोग तक? यस सर। ठीक है, वेरी हेलो, गुड। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अब जब क्लास स्टार्ट होगा सब आदमी साइलेंट मूड में रहेंगे और जिनको भी जरूरत पड़ेगी वो लोग अनम्यूट करके आप बोल सकते हैं, ठीक है? ओके सर। फिलहाल हम लोग टाइम से क्लास को स्टार्ट करेंगे, अभी ज्वाइनिंग की प्रक्रियाएं चल रही है। और जैसे कि हम लोग कल बात किए थे, आज के सेशन में सबसे पहले हम लोग सीखेंगे टेबल ऑफ प्रोजेक्शन को बनाना, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये 5 मार्क का क्वेश्चन आता है। शायद जो लोग मेरे ट्रेनिंग रह चुके हैं पहले से उनको पता होगा, मैंने क्लास में ही बता दिया है। दोबारा मैं उस चीज को यहाँ पे स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ सबके साथ, आप लोग को दिखेगा। अब थोड़ा शांत रहिएगा और बात को पूरा आराम से सुन लीजिएगा, क्योंकि इंटरेक्शन हो रही है, बहुत ज्यादा आदमी बोलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हम लोग बात कर रहे थे पिछले क्लास में ये सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन का, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। इसको बनाने का सिर्फ मैं तरीका बता दे रहा हूँ और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्लास में चले जाएंगे। यदि सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन आप लोग को बनाना है तो देख रहे हैं किस तरह से है। एक्चुअल में ये जो भाग है जहां मेरा अभी कर्सर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रस्टम कोण। फ्रस्टम कोण बनाने का तरीका, और इसी का ये बैक में आपका प्रोजेक्शन दिख रहा है, इसको कैसे बनाते हैं? सिंपल तरीका है। जो पहला आप देख रहे हैं ये डायमीटर पूरा, वह होता है 10 मिलीमीटर का। ध्यान से सुन लीजिए, पहला डायमीटर आपका होगा 10 मिलीमीटर का, तो रेडियस वहां पे आप 5 लेंगे और पूरा सर्कल को 360 डिग्री में मूव कर देंगे। पहला दूसरा 10 आप रखेंगे रेडियस और घुमा देंगे, ये टोटल आपका 20 का बन जाएगा। सेंटर लाइन आप देख पा रहे हैं, सेंटर लाइन का रेशियो की तरह आप वहां पे कीजिएगा इस्तेमाल, क्योंकि जब तक आप रेशियो में नहीं बनाइएगा सेंटर लाइन, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। ये चीज तो हो गया कि आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद ये सेंटर लाइन को बड़ा करके रखना है पहले से। अब देखिए फ्रस्टम कोण का ये वाला भाग जहां मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ और ये बड़ा वाला डायमीटर के बीच में कुछ खाली स्थान दिख रहा है ना? ये खाली स्थान आप लोग रखेंगे बड़ा डायमीटर के बराबर, दैट इज 20 मिलीमीटर। यहाँ से यहाँ की दूरी 20 मिलीमीटर को रखेंगे। और फिर देखिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो दूसरा पोर्शन यहाँ पर आपका दिख रहा है जो बड़ा वाला डायमीटर के बराबर है। ये सेंटर से ऊपर गया 10 और नीचे गया 10, इसका टोटल हो गया हाई 20। और दोनों के बीच का दूरी आप लोग रखेंगे 30। दोनों के बीच का दूरी रखेंगे 30। क्यों? क्योंकि इसका एक रेशियो होता है, ये बनाने का रेशियो होता है। सर आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज नहीं मिल पा रहा है अच्छा से? नेटवर्क कुछ प्रॉब्लम है, पार्टिसिपेशन ध्यान है, सुनिए ध्यान से। अब आदमी अपना ऑफ कर लीजिए। ये रेशियो होता है फ्रस्टम कोण का 1:2:3। तो इस रेशियो को मेंटेन करके आप लोग को ये हो गया थर्ड एंगल का प्रोजेक्शन का सिंबल। और यदि फर्स्ट का बनाना है तो सिंपली देखिए, यहाँ मैं बना के आप लोग को दिखा दिया हूँ। थोड़ा सा मैं इसको म्यूट कर दे रहा हूँ, देखने में असुविधा हो रही है। यहाँ पे यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट एंगल में क्या चेंजेस होता है कि ये जो फ्रस्टम कोण है ये इस सर्कल के लेफ्ट साइड बनाया जाता है। गलती से भी इसको आप राइट साइड नहीं बनाइएगा, नहीं तो फिर आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन नहीं बन पाएगा। तो ये सिंपल सा एक हम लोग के पास जानकारी लेना था, इसको हम लोग बता दिए हैं। अब हम लोग चलते हैं डायरेक्टली व्यू बनाने के लिए और वहां पे सीखेंगे। आप लोग के पास पहुंच चुका है नया प्रोजेक्शन? पहुंच गया? वेरी गुड। सो अब शांत से देखिए, यहाँ पे जो हम रखे हुए हैं कर रहे हैं, यदि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज एकदम इजी व्यू से। ये बहुत भारी नहीं है, एकदम साधारण हम जान के रखे हैं। स्टार्ट करने से मैं पूछता हूं, यदि किसी को 50 किलो अनाज खाना है तो कैसे खाएंगे? सोच लीजिएगा थोड़ा सा, बाद में भी आप जवाब दे सकते हैं, दूसरे क्लास में भी। तो वही यहाँ पे हम लोग फंडा अप्लाई कर रहे हैं कि हमको पूरा सीखना है, लेकिन एक बार हम लोग बहुत बड़ा ड्राइंग नहीं सीख सकते हैं। तो सिंपली विधि से हम लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं और 1 बाय 1 जो हम लोग पहले क्लास में सीख चुके हैं उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो जल्दी से हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसका टोटल हम लोग ओवरऑल व्यू देखने का तरीका है, उसको पहले देख लें। जॉब की टोटल लंबाई यदि बात करते हैं हम लोग कितना है, साथ में आप लोग भी देखिएगा, दिमाग लगाइएगा। ड्राइंग में बिना दिमाग लगाए नहीं होता है किसी के कहने से। तो यहाँ से बता रहा है यहाँ की दूरी 60 है, और उसके बाद ऊपर में देखिएगा 30 यहाँ सेंटर तक, और इसके बाद सेंटर के बाद फिर आगे यहाँ पे बता रहा है
रेडियस 30, तो 30 प्लस 30, सेंटर से इधर भी 60 और सेंटर से इधर भी 60, मतलब टोटल जॉब की बात कर रहे हैं तो 120 इसका लेंथ है। और यदि चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो 60 है, आप लोग यहाँ लिखा हुआ देख रहे होंगे। और हाइट की बात करते हैं तो ऑलरेडी लिखा हुआ है 50। तो यदि हमको ओवरऑल व्यू पता चल जाता है, सिंपली हम लोग 3 बॉक्स बनाते हैं फटाफट, जैसे हम पिछले क्लास में बनाए थे। फ्रंट के लिए लंबाई चौड़ाई का 120 और 50 का एक बॉक्स बना लिए। दूसरा बॉक्स फिर हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, थोड़ा मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ, पिक्चर की जरूरत नहीं, हम लोग को समझने की जरूरत है। दूसरा साइड व्यू के लिए हम लोग बना चुके हैं 50 और 60 का। थर्ड में यदि हम लोग बनाते हैं तो यहाँ हम लोग टॉप के लिए बना लिए हैं। अब टॉप कितना बड़ा होगा, जितना साइड चौड़ा होगा, बराबर हम इस चीज को याद आपको दिला रहे हैं। उस दिन हम वीडियो में बताना भूल गए थे, ये जो गैपिंग है फ्रंट और साइड के बीच का, ये गैपिंग आप देख पा रहे होंगे, ये गैपिंग और फ्रंट और टॉप के बीच का गैपिंग हर हमेशा बराबर रखिएगा। इसको कम और ज्यादा दूर नजदीक नहीं कीजिएगा। इसके पीछे रीजन है, बहुत सारा व्यू जब हम बताएंगे आगे सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आप लोग का। देखिए यहाँ होने के बाद अब हम लोग टॉप से बनाना स्टार्ट करेंगे। पता है सबको कि टॉप से हम लोग इजी वे में बनाते हैं और बनाने में बहुत सुविधा होती है। चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग टॉप में क्या देख रहे हैं, बड़ा वाला सर्कल है, फिर छोटा वाला सर्कल है, उससे पहले है सेंटर लाइन। तो सबसे पहले आप लोग भी सेंटर लाइन ले लीजिएगा। चलिए सेंटर लाइन का कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, सेंटर से 60 है तो उसका 30 में सेंटर लाइन ले लेंगे। एकदम साधारण से बनाइए, एकदम कोई माइंड में कोई प्रेशर बिना लिए हुए ड्राइंग को बनाइए, बहुत आसान से बनेगा। ये सेंटर लाइन ले लिए हम लोग। अब सेंटर लाइन का रूपरेखा आप लोग को बदलने के लिए हम पहले से बता चुके हैं, उस तरह से आप लोग ड्रॉ कीजिएगा। मेरे पास अभी करके दिखा रहा हूँ। ये देखिए इस तरह से सेंटर लाइन को आप ड्रॉ कर लेंगे। सेंटर लाइन बन चुका है। वर्टिकल सेंटर लाइन देना है। दोबारा फिर आप कितना दूरी पर है ये यहाँ ध्यान से देखिएगा। इस पॉइंट से इधर की ओर है 30, इस कॉर्नर से इधर की ओर हम लोग जाएंगे 30। दूसरा सेंटर लाइन, ये दूसरा सेंटर लाइन, दूरी मेंटेन कर लीजिएगा। और फिर से यहाँ पर हम लोग इसको सेंटर लाइन का रूपरेखा में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। ये आपका हो चुका है, सेंटर लाइन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को सर्कल लेना है। बड़ा वाला सर्कल हमारा है रेडियस 30। सो हम लोग सेंटर से रेडियस को जैसे घुमाएंगे, यहाँ पे आपका 30। फिलहाल मेरे पास जो टूल है मैं उसका यूज कर रहा हूँ। इस तरह से हम लोग रेडियस ले लेंगे और यह रेडियस को यहाँ पे फिट हो जाएगा। फिट होने के बाद मेरे पास अभी कोई व्यवस्था नहीं है, आप लोग जब करेंगे तो आधा ही बनेगा। मैं इसको फिलहाल इरेज कर दे रहा हूँ। इस तरह से सिंपली इसको हम इरेज कर दिए। एक्स्ट्रा जो लाइन है, पीछे कोई लाइन नहीं है, साथ साथ इसको भी इरेज कर लेंगे। तो क्या होगा, आपको जो आपका व्यू है वो स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। थोड़ा सा फास्ट बता रहा हूँ क्योंकि अब स्लो चलने का अभी काम नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन बैच में बहुत फास्ट चलाना पड़ेगा हमको। दूसरा हम फटाक से ले लेंगे। हमारा जो रेडियस है यहाँ पे कितना है, डायमीटर 30 बता रहा है, तो रेडियस इसका हो जाएगा हाफ 15। दूसरा रेडियस लेंगे इसी सेंटर पर से हम लोग इस तरीका से। अब देखिए ये भी आपका सेंटर में चला गया और चल गया। वेरी गुड। अब चलिए इसको मैं थोड़ा इधर साइड कर दूं। यहाँ के बाद देख रहे हैं आप टॉप में क्या दिख रहा है, 2 होल तो बन चुका है, हमारा रेडियस बन चुका है। अब यहाँ बता रहा है इस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी 60 है, 30 है और 30 इधर। तो इस पॉइंट, इस सेंटर वाले पॉइंट से आप मेजर कर लेंगे इधर 60 या फिर इधर से काउंट कर लेंगे, वो आप पर डिपेंड करता है किधर से मेजर करना है। मेजर करेंगे और लाइन 60 का सीधा ड्रॉ करेंगे। मैं लाइन ले रहा हूँ, सर्कल था अभी। ये 60 का लाइन सीधा सीधा ड्रॉ कर देना है। अब ये लाइन एक्चुअल में कौन सा लाइन है, ये वाला लाइन हम लोग जो देख पा रहे हैं, ये लाइन को ड्रॉ कर लिए। बिल्कुल हो चुका है। अब हम लोग को बनाना है सिर्फ ये नीचे वाला स्लॉट, जो जिसका कि लिखा हुआ है कितना है, बता रहा है 30 है और इसका जो है बीच का गैपिंग कितना है, 20 है। तो चलिए हम लोग स्लॉट लेते हैं और ध्यान रहे कहाँ से बनाना है। यहाँ देखिए ध्यान से, मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिएगा हर हमेशा। इस पॉइंट से बता रहा है इसकी दूरी 15 है, फिर 30 है। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इस पॉइंट से इधर 15 मेजर करेंगे। चलिए मैं सर यहाँ पे ले रहा हूँ रेक्टेंगुलर। अब इसको मैं सेट करके फिर आपसे बात कर रहा हूँ। ये मैंने सेट कर दिया सेंटर पे। अब यहाँ देखिए, यहाँ से ये लाइन से इस स्लॉट के बीच वाला बाहर वाला लाइन का दूरी 15 है, चूंकि यहाँ 15 लिखा हुआ है। देखिए
मैं कर्सर से दिखा दे रहा हूँ। और इधर से कितना दूरी है इसको आपको गणना नहीं करना है, आपको सिर्फ देखना है कि ये दूरी आपका यहाँ जो लिखा हुआ है 30, इस 30 को मेंटेन कर दिया हम लोग। इतना करने के बाद आपका फ्रंट व्यू बनाना आगे है। टॉप व्यू हमारा बनके बिल्कुल रेडी है। डायमेंशन करने वाली बात है तो इजीली आप जो डायमेंशन का हम लोग रूल फॉलो किए हैं उठा के वहां सिंपल इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करते हुए चल जाइएगा। आपका सिंपली टॉप व्यू बन चुका है। फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट में जो दिखता है, देखिए इधर से इस शेप को सबसे पहले डिजाइन करना है। उससे भी पहले हम लोग को सेंटर लाइन को डिजाइन कर लेना है, क्योंकि सेंटर इसका बेस है। तो चलिए सेंटर लाइन के सामने सेंटर लाइन हम लोग ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। और समझने के लिए मैं सेंटर लाइन का फिलहाल कलर को चेंज कर दूंगा, तो आप लोगों को समझने में और सुविधा हो जाएगी। सेंटर लाइन का कलर चेंज हो गया। अब सेंटर लाइन की तरह हम लोग को दिखना चाहिए, तो सिंपली सेंटर लाइन को सेंटर लाइन बना लीजिएगा। ये आप ड्रॉ करते समय फटाफट मैं कर दे रहा हूँ, इसमें आप रेशियो मत देखिए, अभी मेरे पास टाइम कम है। सो ये सेंटर लाइन बन चुका है। अब हमको इंटरनल भाग को क्लियर करना है। इंटरनल भाग को क्या क्लियर करना चाह रहे हैं हम लोग कि ये जो होल है ये आर पार है। तो यहाँ आप देख रहे हैं दोनों तरफ सेंटर से इधर गया हुआ हमारा है 15 और इधर गया हुआ है 15। तो यहाँ पर भी सेंटर से आप 15 मेजर करेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। हमारा लाइन पहला ड्रॉ हो चुका है और इसको सेंटर लाइन यहाँ पे हम लोग का होल है, तो होल के लिए हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे डिटो लाइन हम लोग को ड्रॉ करना है। वेरी गुड, याद है आप लोग को, बहुत अच्छी बात है। अपोजिट साइड भी सेम करेंगे, सेंटर से 15 की दूरी लेंगे और यहाँ भी हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि आप लोग का होगा डिटो लाइन। चलिए फटाफट इसको कर लेते हैं। ये हम लोग का दोनों तरफ का इंटरनल भाग क्लियर हो चुका है, इसमें कुछ भी नहीं बाकी रह गया। अब आपको दिख रहा है बाहर से इस कॉर्नर में यहाँ पे 10, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10, तो आपको 10 यहाँ से काउंट कर लेना है। इस कॉर्नर से ऊपर की ओर 10, देख पा रहे हैं मेरे कर्सर को? 10 हम लोग काउंट कर लिए। और इधर से देखिए यहाँ पे इस सेंटर से बता रहा है 30 और 30 60, तो इस कॉर्नर से आपको 60 यहाँ पे काउंट जैसे कीजिएगा इस लाइन के बराबर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? शायद इसके बराबर आ जाएगा। और यहाँ से नीचे से हम लोग जो काउंट किए थे ये 10, इस पर जाके मिला देंगे सिंपल एकदम। मिलने के बाद पीछे वाला भाग टोटल खाली है, इरेजर लीजिए और सारा लाइन को इरेज कर दीजिए। इस तरह से सारा लाइन को आप लोग इरेज कर दीजिएगा। ये बन चुका है, जैसा शेप है उस तरह का। इंटरनल बात क्या है उसको हम लोग बात करते हैं। यहाँ 2 कॉर्नर है, एक यहाँ पे देखिए, मैं पेंसिल से दिखा दे रहा हूँ, शायद आवाज नहीं पहुंच रही हो। एक कॉर्नर ये और दूसरा कॉर्नर ये। जब इधर से फ्रंट से देखेंगे तो दोनों कॉर्नर का यहाँ पे हिडन लाइन होगा, तो आप लाइन लीजिएगा हिडन। इस कॉर्नर के साथ यहाँ जो दिख रहा है इसके साथ नीचे सीधा आपको लाइन को ड्रॉ करना है हिडन के रूप में। इस कॉर्नर से ये पहला हिडन 15 दूरी पर होगा और हिडन को मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ। पहला हिडन क्लियर हो चुका है। दूसरा हिडन, इस हिडन के बाद 30 दूरी पर दूसरा हिडन इसके बराबर। जी सर। यहाँ पे देखेंगे इस तरह से दूसरा हिडन आपका आ जाएगा। दोनों का बीच का गैपिंग 30 हो चुका है। हिडन का रूपरेखा हमको देना है, तो हम हिडन को यहाँ पे दर्शा दे रहे हैं। ये करने के बाद देखिए आपका ये फ्रंट व्यू बिल्कुल तैयार है। इसमें अब कहीं कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसा आप देख पा रहे हैं उस तरह से व्यू आपका बनते जा रहा है। साइड व्यू की हम लोग बात करते हैं, तो साइड व्यू में आपको जो दिख रहा है पहले उसको देखिए। ये सबसे आगे वाला भाग दिख रहा है 10, इसका हाइट है 10, जो कि ऑलरेडी आप यहाँ पहले से ड्रॉ करके रखे हुए हैं। तो क्या करेंगे, इस कॉर्नर से 10 या तो इसके बराबर ले करके सीधा लाइन को ड्रॉ कर देंगे 10 पर। इस तरह से लाइन ड्रॉ हो जाएगा। आपका ये 10 का हाइट आगे में सबसे पहले दिखने लगेगा जो दिख रहा है। इसके बाद सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन गुजार लीजिए। अब सेंटर लाइन गुजारने के लिए आप लोग को बार बार नहीं बताना पड़ेगा, सेंटर लेंगे और बीच से सेंटर लाइन को गुजार देंगे। एकदम सिंपल तरीका है बराबर। और सेंटर लाइन मेरे पास बनाने के लिए टेक्निक वही है कि मैं इसको इरेज कर करके आप लोग को बना के दिखा दे रहा हूँ। ये सेंटर लाइन बन चुका। अब जो फ्रंट में काम किए हैं दोनों तरफ रिटेन का, ये काम साइड में भी आपको करना है, क्योंकि होल हमारा थ्रू आउट है, कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब होल हमारा थ्रू आउट है। सो दोबारा हम लोग सेंटर से 15 इस तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे, डिटो लाइन, और सेंटर से दूसरे तरफ फिर डिटो लाइन को ड्रॉ करेंगे। इस तरह से डिटो लाइन बनाने के बाद यहाँ पे आप डिटो लाइन को दिखा देंगे। आप लोग का बिल्कुल ड्रॉ जब करेंगे डिटो लाइन, सारा रेशियो नहीं पता है तो आप लोग किताब में देख सकते हैं। इस तरह से सेम जैसा यहाँ पे दिख रहा है उस तरह से यहाँ पे दिखने लगा। ये पीछे वाला भाग का इस कॉर्नर, अभी पेंसिल से दिखा रहा हूँ आपको,
ये कॉर्नर और प्लस ये कॉर्नर, ये दोनों का हमने हिडन यहाँ पे दर्शा दिया। अब जो बाकी रह जा रहा है, यहाँ सामने वाला ये जो भाग है, इस भाग को हम लोग क्लियर कर रहे हैं। कैसे, ये कहाँ पे बनेगा, क्योंकि इसका कोई नीचे से देखिए कोई दूरी नहीं दिया हुआ, ये टेपर है। टेपर का रिलेशन निकालना भी साथ साथ आप लोग यहाँ पे सीखेंगे। तो टेपर का रिलेशन हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिए। अब इसका ये कितनी गहराई है, जहाँ पे ये आपका हिडन पहला वाला मिला हुआ है, देखिए ये पहला जहाँ हिडन मिला हुआ है, एक्चुअल में उसकी गहराई यही है। तो पहला हम लोग को रेफरेंस पॉइंट मिलेगा यहाँ से 180 डिग्री पर, पहला लाइन। दूसरा रेफरेंस पॉइंट जहाँ पर ये पॉइंट मिला हुआ है, ये कॉर्नर आप देख पा रहे हैं, ये कॉर्नर यहाँ से इस पर हमारा दूसरा रेफरेंस पॉइंट मिलेगा। तो हम लोग सिंपल यहाँ पे बना लेते हैं, जिसकी 30 होगा। यहाँ पर हम लोग सामने से देख रहे कितना दिख रहा है, 20। इधर से 30 था, बट जब साइड से देख रहे हैं तो ये दूरी हमारा दिख रहा है यहाँ पे 20। चलिए 20 का हम लोग सबसे पहले बना लें, और आप लोग बनाएंगे सिर्फ इसका रिलेशन से। कैसे, हम रिलेशन निकाल के दिखा दे रहे हैं आप लोग को, बनाने में दिक्कत नहीं हो। इस तरह से आप रिलेशन निकालिएगा, जहां पे ये लाइन जाके मिल रहा है वहां पे ये बॉक्स बनेगा पीछे वाला, और जहां से ये नीचे वाला लाइन आपका इस तरह से आकर 180 डिग्री में मिलेगा, इसी बीच में आपका ये बॉक्स बनेगा। मैं रिलेशन दिखाने के लिए बता दिया, अब मैं थोड़ा सा बैक जा रहा हूं। अब यहाँ पर आप लोग इस तरह से रिलेशन निकाल लेंगे, और इजी वे में इस जो बॉक्स है उसकी दूरी को यहाँ पे बना देंगे। जहां तक आपका आएगा इस तरह से ये बन चुका होगा। और इसके बाद क्या है, वहां पे थोड़ा सा हिडन आएगा। हिडन कैसे आता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। हिडन कौन सा, देखिए जब साइड व्यू हम लोग फ्रंट बना रहे थे तो यहाँ पर हमारा एक हिडन बना था जो कि यहाँ दिख रहा है, इधर वाला हिडन बना था, यहाँ पे दिख रहा है। जस्ट साइड व्यू में जब हम लोग देखते हैं तो पहला हिडन ये बनेगा और दूसरा हिडन ये कॉर्नर का। तो यहाँ पर हम लोग हिडन बना लेते हैं। इनका मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ। यहाँ से सीधा हिडन लाइन नीचे तक जाएगा, इस कॉर्नर से हिडन लाइन नीचे तक जाएगा। ये आपका दोनों हिडन बन गया, और साथ में हिडन का मैं यहाँ पे रूपरेखा देके दिखा रहा हूँ। हिडन लाइन और डिटो लाइन का अंतर नहीं पता है तो किताब में पढ़िए, पता चल जाएगा। उस तरह से आपको यहाँ दिखाना है। स्टार्टिंग एंडिंग दोनों आपका मैच किया हुआ होना चाहिए। ये कुछ नियम है, हिडन लाइन बनाते समय ध्यान रखना होता है। तो ये साइड भी हम लोग साइड व्यू देख रहे हैं तो इजीली हमारा ये दोनों कॉर्नर का यहाँ पे हिडन आ चुका है, नीचे वाले भाग का। पीछे से जो हिडन था, हिडन भी हमारा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। इस तरह से अब सारा डायमेंशन वाली बात है। डायमेंशन आप 1 बाय 1 कर सकते हैं। जैसे 60 यहाँ पे लिखा हुआ है तो यहाँ से सिंपली 2 लाइन लीजिएगा, 60 एक्सटेंशन लाइन टू डायमेंशन लाइन, सारा वैल्यू को पुट कीजिएगा। बिना किए हुए आपको अधूरा छोड़ के आइएगा, मार्क्स भी अधूरा ही मिलेगा। मैं बार बार याद दिला रहा हूँ सबको। फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, दोनों का आपको नाम लिखना है। सिंबल और प्रोजेक्शन जो आपको बताए हैं, यदि आपको जगह यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है इस वाले भाग में तो आप वहां पे, यदि आपको जगह यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है आप यहाँ पे बनाएंगे सिंबल ऑफ प्रोजेक्शन। यदि आपके पास अलग में इधर नीचे में सीट बच रहा है जगह तो आप इधर बना सकते हैं। नीचे में ये जो भाग लिखा हुआ है और डायमेंशन सारी नेम है, ये लिखना अनिवार्य है। सबसे नीचे में पेज में टॉप को आप प्लान लिख सकते हैं, फ्रंट व्यू अंडरलाइन करना है लिख के, प्लान अंडरलाइन, साइड व्यू अंडरलाइन। इतना जब आप करेंगे और तो आपका ड्राइंग जो है सबसे बेहतर होगा। लाइन थिकनेस की मैं एक बार रिवीजन करा दूं सबको। देखिएगा जब भी आप ड्राइंग को ड्रॉ कीजिएगा, आउटलाइन देखिए यहाँ पर ध्यान से। इस आउटलाइन में क्या है, थिकनेस मेंटेन है, और ये हमारा एक्सटेंशन लाइन है, यहाँ भी थिकनेस मेंटेन है। उसके बाद डायमेंशन लाइन है, यहाँ भी थिकनेस मेंटेन। अमूमन सब आदमी को हम देखते हैं एग्जाम में भी, एग्जाम का कॉपी जांचते समय भी, और दूसरा बात है क्लास जो मंथली टेस्ट होता है उसमें भी देखते हैं कि सारा लाइन आप लोग एक जैसा खींच के छोड़ देते हैं, जो बहुत गलत बात है। मैं उदाहरण के लिए आप लोग को बता दूं, यदि आपका हाथ का उंगली का मोटाई कुछ अलग है, पैर का उंगली का मोटाई अलग है, हाथ दोनों अलग मोटाई में है, पैर दोनों, सबको एक जैसे मत कीजिए। यदि वैसे करते हैं तो सारा ड्राइंग आपका विकलांग की तरह दिखता है। मैं एकदम सीधा भाषा में आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो ऐसा ना करें। लाइन का थिकनेस बिल्कुल मेंटेन करें। मेंटेन क्या करना है, यदि आप पेंसिल यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल पेंसिल यूज कर रहे हैं, तो लाइन को 3 बार ड्रॉ करेंगे। जहां भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे वहां 3 बार खींचेंगे। जैसे इस लाइन को ड्रॉ करना है हमको, यहाँ से 1 2 3 और 0.5 mm उसका लीड होता है, तो 1.5 mm आपका वो मेंटेन कर लेगा, और ये टोटल आपका लाइन एक जैसा दिखने लगेगा यदि आप 3 बार हर एक लाइन में चलाते हैं। तो
मीडियम लाइन हमारा होता है ये हिडन लाइन, और हमारा जो डिटो लाइन है वो मीडियम लाइन है। उस पर सिर्फ 2 बार चलाएंगे पेंसिल को, 1-2 इस तरह से चलाएंगे, 1-2 इस तरह से चलाएंगे, और जल्दी जल्दी चला करके एकदम रूपरेखा को खराब मत करिए ड्राइंग का। इसको आप बना के निश्चित रूप से पोस्ट करेंगे, जो हमारा ये फिर से हमारा चैनल पे जाएगा, वहां पे आप बनाइए, क्योंकि पिछले बार जिन्होंने भी बनाया उसने दिया मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पर, तो पर्सनल पर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, आप वहां पे पोस्ट कर सकते हैं, आप अपना वहां पे दिखा सकते हैं कि आपने क्या सीखा है। तो इस तरह से हम लोग सिंपल विधि के द्वारा कोई भी ड्राइंग को इजी वे में बना सकते हैं, यदि हम लोग अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, ढंग से उसको बनाएं, और देखने के साथ हड़बड़ाना नहीं है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, कोई भी कैसा भी कितना भी कठिन ड्राइंग आता है, देखने में कठिन लगता है, उसको जैसे आप धीरे धीरे बात को समझिएगा, आपका कॉन्सेप्ट हम देते जा रहे हैं, जब तक एग्जाम से पहले तक आपका कॉन्सेप्ट इतना बिल्डअप हो जाएगा कि कोई भी ड्राइंग आप इजी वे में बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक अमूमन सारे मेरे ट्रेनिंग जितने भी हैं, आज तक कोई चूके नहीं है, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं हुई है। इसलिए मैं चाह रहा हूँ ऑनलाइन के मेथड से सभी आदमी का जो भी ज्यादा और कम जानकारी है सबका बेहतर हो सके। तो इसको आप प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट प्रैक्टिस नहीं होगा। दूसरा बात, आने वाले समय में मैं सबको ऑनलाइन के माध्यम से फ्री हैंड स्केच करना सिखाऊंगा, क्योंकि फ्री हैंड स्केच जब आप लोग बनाते हैं तो वो देखने लायक एक्चुअल में नहीं होता है, बहुत कम आदमी को छोड़ करके। भले आपको सुनने में थोड़ा खराब लग रहा होगा, लेकिन आप इस चीज को जानिए, आपका फ्री हैंड स्केच एकदम बिल्कुल जो ड्राइंग की तरह दिखना चाहिए वो बिल्कुल नहीं दिखता है, जिसके चलते आप मार्क्स नहीं ले पाते हैं अच्छा। और मार्क्स हमारा एक ही बार परीक्षा में मिलता है, उसको ध्यान रखिए। उसमें जितना ज्यादा आप ऑब्टेन करेंगे उतना आपको भविष्य में वह काम देगा। हो सकता है कोई ऐसी वैकेंसी हो जहां पर मार्क्स देखा जा रहा हो, वहां पीछे पड़ जाएंगे, लाख आप में मेरिट है फिर भी। इसीलिए मार्क्स को भी देखना है, उसके लिए जो क्वालिटी है उसको आपको अच्छा करना होगा। तो सिंपल विधि द्वारा जल्दी में आज हम इतना जानकारी आप लोग के साथ शेयर किए। अब मेरे पास कुछ समय है, किसी को क्वेश्चन यदि पूछना है तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 1 by 1। फ्री हैंड स्केचिंग के बारे में थोड़ा बता देते हैं, थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज। नहीं देखिए, एक साथ दो चीज मत कीजिए। मैं कल सबसे पहले, कल तो नहीं हो सकेगा, परसों अल्टरनेट डे हम लोग का ड्राइंग चलेगा, परसों सबसे पहले फ्री हैंड स्केच बनाना सीखेंगे, देन हम लोग ड्राइंग पे आएंगे, ठीक है? सर फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल तो समझा सकते हैं सर? दोबारा समझा दे, कोई बात नहीं, चलिए बहुत अच्छा बात है। फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल आपको समझा दे रहे हैं दोबारा। मैं इस स्क्रीन शेयर को अभी फिलहाल स्टॉप कर रहा हूँ, और दूसरा आपको मैं स्क्रीन शेयर करके दिखा रहा हूँ। स्क्रीन पे गया आप लोग का? बिल्कुल, चलिए हम तो दोबारा इसको बात करते हैं। पहले एक को हटा दिए, इस पर बात करते हैं। देखिए इसको हम बना के ही दिखा दे रहे हैं, तो सिंपल रहेगा कि आप लोग को थोड़ा सा समझने में सुविधा हो जाएगी। चलिए सिंपल हम लोग सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं लाइन को, सेंटर लाइन में कन्वर्ट कर लेंगे। और सेंटर लाइन का थिकनेस देखिए, जैसे मोटा, इतना मोटा नहीं रहना चाहिए, ये मीडियम लाइन है, इसीलिए इसका थिकनेस को हम कम कर दे रहे हैं। सेंटर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इस तरीका से सेंटर लाइन आप लोग बना लीजिएगा। वर्टिकल सेंटर लाइन फिर आपको ड्रॉ करना है, वर्टिकल ड्रॉ कर लीजिए। तो हम लोग सेंटर लाइन को रूपरेखा में लाके छोड़ देते हैं। सर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है सर? हाँ कोई भी बनाइए, दोनों सेम है, दोनों का सेम है, इसके हटवाने की कोई जरूरत नहीं है, अभी मैं बोल के बता दूंगा। अब यहाँ पे पहला जो ये छोटा वाला बन रहा है, इसको हमको लेना है रेडियस 5, ध्यान से सुन लीजिए, रेडियस 5 इस तरह से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो डायमीटर इसका हो जाएगा 10। पहला हो गया क्लियर। दूसरा फिर आपको लेना है, इसका रेडियस आप लोग रखेंगे 10, तो ये इस तरह से हो जाएगा इससे बड़ा। ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल तैयार, हो गया दूसरा सर्कल तैयार हमारा, इसको सीधा कर लेना है। अब इसके बाद जो हम लोग पहला काउंट करते हैं, ये दोनों के बीच का मेजरमेंट यहाँ रखेंगे 20। तो सिंपल इस पॉइंट तक 20 मेजर कर लीजिएगा, और पहला यहाँ लाइन खींचिएगा 5 ऊपर और ये 5 नीचे, इस तरह से 5 ऊपर और 5 नीचे आपको लाइन ड्रॉ करना है। इसका गैपिंग अब दूसरा जब बनाइएगा, इस पॉइंट से इधर रखिएगा 30, क्योंकि 3 के रेशियो जा रहा है। इस पॉइंट से दूसरा जो पॉइंट लेंगे, इस दोनों के बीच का गैपिंग 30, यहाँ पे होगा 10 इस तरह से ऊपर
और फिर या इसी पॉइंट से 10 इस तरह से नीचे, दोनों बराबर दिखेगा। अब इस दोनों को आपको टेपर मिला देना है। इस तरह से आप इसको टेपर मिलाएंगे, नाप के मिलाएंगे, आराम से एकदम दोनों बराबर दिखेगा। ये बन गया हमारा थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब मान के चलिए हम लोग को बनाना है इसी में अभी जो हम लोग बात कर रहे थे फर्स्ट एंगल का, तो यहाँ पर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे फिर से छोटा सर्कल और दोबारा फिर बड़ा सर्कल। इस तरह से दोनों का आप लोगों को पहले से बता चुके हैं हम। 5 और 10 रेडियस ये बन चुका है। बीच का गैपिंग मेंटेन करेंगे 20 और यहाँ से 20 मेंटेन करके ऊपर 10 नीचे 10, क्योंकि फर्स्ट एंगल बना रहे हैं। ये हो गया। बीच का गैपिंग रखेंगे इस पॉइंट से इसकी ओर 30 और यहाँ पर भी अब रहेगा 5 ऊपर और ये 5 नीचे। एकदम साधारण है। इसको टेपर लाइन के द्वारा मिला दीजिए इसे। ये बन गया आपका सिंबल ऑफ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। एक बार सब आदमी अपना वीडियो थोड़ा ऑन करेंगे, हम देखना चाह रहे हैं पार्टिसिपेशन का। चलिए बहुत अच्छा बात है, सब आदमी बात को मान रहे हैं, ये तो हमारी बात नहीं है। चलिए हम लोग मिलते हैं परसों एक नए टॉपिक के साथ। और एक चीज आते आते मैं बता दूं, यदि आप लोग को लगता है कि पार्टिकुलर कोई एक टॉपिक पे विशेष बात होनी चाहिए जहां पे समस्या है, उसको आप लिख के भेजेंगे। यदि आप लिख के नहीं भेजेंगे तो हमको क्या पता चलेगा? बताना है। जैसे क्लास में आप लोग बताते हैं, ये तो क्लास में इसमें अलग थोड़ी ही है। भले आप दूर बैठ के हमसे सीख रहे हैं, लेकिन है तो चैट बॉक्स नहीं खुल रहा है। क्या बोले? चैट बॉक्स नहीं खुल रहा था सर। चैट बॉक्स नहीं खुल रहा था सर। बात नहीं, मैं दूसरे दिन उसको भी ओपन करके देख लेता हूँ, क्योंकि इसमें मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा अभी नहीं है जो बात है, इसलिए बहुत ज्यादा हैंडल में नहीं कर पा रहा हूँ। धीरे धीरे इसमें भी एक्सपीरियंस होगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सर। थैंक्स टू ऑल।